सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज का डे 4 है हमारा डीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, और जो मैंने इसमें क्वेश्चन मेंशन नहीं करे हैं फिर भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं तो वो मैं आपको बीच में बता दूँगी कि ये टॉपिक आप पढ़ लेना, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, इल्यूसिडेट योर आंसर विद एग्जांपल। यानी सबसे पहले इन्होंने हमसे पूछा है कि जो स्कूल इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या है, और स्कूल जो है वो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आंसर आ सकता है 10 मार्क्स का, आ सकता है 4+6 मार्किंग में, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन देखो क्या होता है। इंस्टीट्यूशन एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉर्मल तरीके से इसे करा जाता है, इसकी प्रैक्टिस करी जाती है, और एक सोसाइटी का पैटर्न बताता है हमें। और जबकि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ग्रुप होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है लोगों का जो एक ही काम के लिए, मतलब एक ही उनका गोल होता है, उसके लिए काम करते हैं। इंस्टीट्यूशन जो होता है वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है, और जो ऑर्गेनाइजेशन एक छोटा टर्म है, छोटा कॉन्सेप्ट है इसका। इंस्टीट्यूशन में एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो हम देख सकते हैं और जो हम नहीं देख सकते, दोनों चीज़ें आती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में से फिजिकल चीज़ें जो हम देख सकते हैं वो आती है। इंस्टीट्यूशन जो होता है वो कैसे गवर्न होता है, हमारी कस्टम से, हमारी वैल्यूज़ से, ठीक है, यानी रीति रिवाज से। और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है रूल्स और रेगुलेशन से फॉलो होता है, ठीक है, इसमें रूल्स और रेगुलेशंस को देखा जाता है। अब स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो स्कूल जो है ये एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक थिंकिंग होती है, ठीक है, सिस्टमैटिक थिंकिंग होती है, पर्सनल मास्टरी होती है, मेंटल मॉडल होता है, टीम लर्निंग होती है, शेयर्ड विजन होती है। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने अभी BSLM की सीरीज़ कंप्लीट करी है, अगर आपने वो देखी है तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ डिस्कस द रोल एंड फंक्शंस ऑफ प्रिंसिपल एज अ स्कूल मैनेजर। यानी कि जो प्रिंसिपल होता है स्कूल का, ठीक है, वो प्रिंसिपल का रोल और फंक्शन बताना है। वो एज ए स्कूल मैनेजर जब काम करेगा, देखिए सबसे पहले तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, यानी कि शेप करेगा कि कैसे एकेडमिक सक्सेस होना चाहिए बच्चों की, प्रोफेशनल ग्रोथ को सपोर्ट करेगा टीचर्स की, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, अपॉर्चुनिटीज़ देगा। फिर सेकंड नंबर पे वो एक प्लानर और ऑर्गेनाइजेशन होता है। थर्ड पे वो इवेलुएटर होता है, चेक करता है परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की, टीचर्स की। फोर्थ नंबर पे वो एक लीडर होता है, ठीक है, और वो एक कोऑर्डिनेटर भी होता है, ठीक है। तो ये इस रोल एंड फंक्शन है प्रिंसिपल का एज अ स्कूल मैनेजर। व्हाट डू यू मीन बाय TQM? एक्सप्लेन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ TQM इन स्कूल। यानी TQM क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी ओवरऑल जो क्वालिटी है, टोटल मतलब सारे लोग इंक्लूड हो, क्वालिटी मतलब क्या स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो उनकी पूरी हो रही है कि नहीं, और मैनेजमेंट हम कैसे चीज़ों को टैकल कर रहे हैं, तो ये होता है TQM। और इसकी नीड और इम्पोर्टेंस क्या होती है? नीड होती है इसकी सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सब चीज़ों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सबको मौका मिले, डेवलपमेंट हो, फुल लिटरेट सोसाइटी हो, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हो, ये इसका नीड है और इसकी इम्पोर्टेंस है TQM की। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन SCERT एंड डाइट, और ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। SCERT, डाइट, NCERT, CMAT, ये बहुत सारे टॉपिक्स थे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले अब जैसे SCERT के बारे में पूछा है तो इसकी फुल फॉर्म बता देना, ठीक है। उसके बाद SCERT की स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसके बाद इसके फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देना कि ये काम क्या करता है, मतलब रिसर्च वगैरह फील्ड में काम करता है, ये करिकुलम और इंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसमें ये सब आएगा। फिर इन्होंने साथ में पूछा है डाइट के बारे में, तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना होगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फिर ऐसी NCERT और CMAT आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, हाउ वुड यू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट इन योर क्लासरूम। कॉन्फ्लिक्ट होता है जब लड़ाई झगड़े जो हो जाते हैं उसको, वो होता है कॉन्फ्लिक्ट। अब हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये हमें बताना है कि हम मतलब एक क्लासरूम में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। पहले फेस टू फेस डिस्कशन से, कॉम्प्रोमाइजिंग से, ठीक है, और गाइडेंस काउंसलिंग से, वोटिंग से, फॉरगिव करके, मेडिटेशन करके, इससे हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन स्कूल, व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स शुड बी टेकन टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन इन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये पूछा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं स्कूल में, ठीक है, और ये आप बता सकते हो कि लड़ाई झगड़े क्यों होता है, पर्सनल फैक्टर्स भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है, और इंटरपर्सनल रीजंस हो जाते हैं,
जैसे स्किल्स और एबिलिटी में डिफरेंस है, पर्सनालिटी में डिफरेंस है, परसेप्शन में डिफरेंस है. व्हाट प्रिवेंटिव मेजर शुड बी टेकन व्हाइल अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन इन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन. यानी हम कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. कोऑपरेटिव एटीट्यूड होना चाहिए, हेल्दी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जस्ट और फेयर एटीट्यूड होना चाहिए. ठीक है, अपनी रिपोर्ट बना के रखनी चाहिए, प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज टाइम इज़ एन इरिवर्सिबल रिसोर्स. देखो अभी इसमें सिर्फ मैंने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे बताया, सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट पे भी आ सकता है. ठीक है, कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे. फिर टाइम मैनेजमेंट पे आ सकता है, अकाउंटेबिलिटी, इन सब पे भी आ सकता है. देखिए, नेक्स्ट इज टाइम इज एन इरिवर्सिबल रिसोर्स. इलैबोरेट द स्टेटमेंट कीपिंग इन व्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एज अ रिसोर्स इन स्कूल मैनेजमेंट. व्हाट टेक्निक वुड यू अडॉप्ट टू बिकम एन इफेक्टिव टाइम मैनेजर इन स्कूल. यानी कि जो टाइम है एक ऐसी चीज़ है जिसको हम वापस लौटा के नहीं ला सकते. तो इसमें साथ में हमें इम्पोर्टेंस बताना है टाइम की. अगर हम स्कूल मैनेजमेंट में टाइम की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी और हम ऐसी क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं स्कूल में, मतलब एक स्कूल बीइंग अ स्कूल मैनेजर हम ऐसी क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा इफ़ेक्टिव टाइम यूज़ हो. तो पहले हम प्रॉपर एसेस करेंगे कि हमारा दिन का क्या काम है. फिर हम टास्क को प्रायोरिटी देंगे कि इस टास्क को हमें इतना टाइम देना है. इंटरप्शंस को रिमूव करेंगे, जो मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे, शेड्यूल बना के चलेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, तो हमारा इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी स्कूल की. ठीक है, ऐसी प्रोफेशनल एथिक्स का है. प्रोफेशनल एथिक्स का भी आता है कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या हो सकते हैं, वो भी आप रीड कर लेना. व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाउ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी related with each other. Up to what extent teacher is accountable towards her profession, student and society. यानी इस क्वेश्चन में पूछा है अकाउंटेबिलिटी क्या होता है. अकाउंटेबिलिटी होता है जब हमें किसी को जवाब देना होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिम्मेदारी. तो ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करेगी. यानी अगर हमारे पर कोई जिम्मेदारी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें जवाब भी देना पड़ता है. ठीक है, अप टू वॉट एक्सटेंट टीचर इज़ अकाउंटेबल टूवर्ड्स प्रोफेशन, स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी. यानी कि जो टीचर है वो अपने प्रोफेशन के लिए कैसे अकाउंटेबल है, जवाब कैसे देगी. कम्युनिकेशन जो होगा उसका क्लास का वो 2 वे होना चाहिए, यानी कि वो भी बोले और सामने वाले की सुने भी. ठीक है, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड मेंटेन करे, क्लास शेड्यूल, मतलब जो भी शेड्यूल क्लास है उसमें टाइम पे जाए, तो ये उसके खुद के प्रोफेशन पे के लिए वो ऐसे अकाउंटेबल होगी. ठीक है, अब स्टूडेंट्स की तरफ वो कैसे होगी, लेसन प्लान्स बना के रखे पहले, और एक लर्निंग इन्वायरमेंट अच्छा हो, क्लास में डेकोरम बना हो, क्लीन हो क्लास. और सोसाइटी की तरफ वो कैसे अकाउंटेबल होगी, सोसाइटी को एनलाइट करके, उन्हें अवेयर करके, मोटिवेट करके. ठीक है, इम्पोर्टेंस बता के एजुकेशन को, सोसाइटी को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बता के. ठीक है, What are the various dimensions of classroom management? Briefly explain the strategies to deal with overcrowded classroom. Support your answer with examples. देखिए, क्लासरूम मैनेजमेंट के वेरियस डायमेंशन, तो देखिए 5 डायमेंशन होते हैं. एक होता है फिजिकल, एक साइकोलॉजिकल, एकेडमिक, सोशल, एथिकल एंड डिसिप्लिन. फिजिकल में जैसे रूम हो गया, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, क्लास क्लीन होनी चाहिए. साइकोलॉजिकल में बिहेवियर आता है, एटीट्यूड आता है, पंचुअलिटी आती है. एकेडमिक में क्या आता है, टीएलएम वगैरह का यूज़ हो, क्वेश्चन प्रॉपरली फ्रेम हो. सोशल डायमेंशन में क्या होता है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो, हेल्दी रिलेशनशिप हो स्टूडेंट्स का, टीचर्स का. और डिसिप्लिन में क्या आता है, हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है, डू पे, मतलब जो हमें चीज़ें करनी है उन पे फोकस करो, ना कि उन चीज़ों पे जो हमें नहीं करनी. जस्ट और फेयर रहो. ठीक है, इसमें फिर आगे पूछा है हमसे एक ये स्ट्रैटेजीज़ बतानी है जो ओवर क्राउडेड क्लासरूम होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. देखो इसमें एक टॉपिक मिस है, इंक्लूसिव एजुकेशन का, इंक्लूसिव क्लासरूम का. इंक्लूसिव मतलब सबको इंक्लूड करके चलना, हर एक टाइप का बच्चा हो इसमें, तो उसके बारे में आप एक बार पढ़ लेना. तो इसमें पूछा है कि आप ओवर क्राउडेड क्लासरूम को, ओवर क्राउडेड क्लासरूम क्या होती है, जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको कैसे मैनेज करोगे. ठीक है, तो ओवर क्राउडेड क्लासरूम में आप ऐसे एक्टिविटीज़ कराओगे जिसमें सारे बच्चे इंक्लूड हो. ठीक है, सब बच्चों पे ध्यान दोगे, टीचर्स ज़्यादा होनी चाहिए. उसके बाद इसमें कुछ टॉपिक है जैसे मैनेजिंग मिसबिहेवियर, डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन. इनडिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है. ठीक है, वो सब भी पढ़ लेना, वो भी इम्पॉर्टेंट है. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये टॉपिक भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन मिसबिहेवियर एंड इनडिसिप्लिन. व्हाट मेजर्स वुड यू अडॉप्ट टू मिनिमाइज मिसबिहेवियर इन द स्कूल. देखिए, मिसबिहेवियर होता है जब एक बच्चा
जैसा उसे बिहेव करना चाहिए वो वैसा बिहेव नहीं कर रहा। और इनडिसिप्लिन मतलब जब पूरी क्लास एक तरीके में नहीं रहती, ढंग से नहीं रहती, ठीक है, उसको बोलते हैं इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन इस वजह से भी हो सकता है टीचर का स्ट्रैटेजी उन्हें पसंद नहीं आ रही, ठीक है। व्हाट मेजर्स वुड यू अडॉप्ट टू मिनिमाइज मिसबिहेवियर इन स्कूल? मिसबिहेवियर स्कूल में कम करने के लिए क्या क्या करेंगे? ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे जो बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे, बच्चे इंगेज रहें क्लास में, टीचर्स के साथ, टीचर का उन्हें स्टाइल अच्छा लगे, उन्हें बोरिंग क्लासरूम में ही नहीं पढ़ाना, उन्हें एक्सपोजर देना है अलग अलग चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ टीचर नो द स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट शी कैन सॉल्व मेनी ऑफ द क्लासरूम प्रॉब्लम क्वाइट इफेक्टिवली। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ टीचर रोल इन क्रिएटिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन द स्कूल। देखिए इसमें बोला कि एक स्टेटमेंट दी है, उसको एक्सप्लेन करना है। ये बेसिकली आएगी 5 मार्क्स की। तो इसमें पूछा है कि अगर एक टीचर को क्लासरूम मैनेजमेंट की स्किल्स पता है तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो भी क्लासरूम में होने वाली है उसको सॉल्व कर सकती है। तो इस स्टेटमेंट में हमें बोला है कि कमेंट करना है स्टेटमेंट में इन कंटेक्स्ट ऑफ टीचर रोल इन क्रिएटिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट इन क्लासरूम। टीचर का क्या रोल है क्लास में पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने का, ठीक है। तो देखिए अगर टीचर को स्किल्स पता होंगी मैनेज करने की तो बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे, अटेंडेंस भी बच्चों की पूरी रहेगी, ठीक है। तो और टीचर क्या होगा, जब एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा तो सारे बच्चे ध्यान भी देंगे और अटेंडेंस भी पूरी रखेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, क्लास भी अच्छे से मैनेज हो जाएगी। तो टीचर का जो होता है प्राइमरी रोल होता है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने का। नेक्स्ट इज डिफाइन द लीडरशिप। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। एज अ टीचर हाउ विल यू प्रमोट लीडरशिप क्वालिटीज़ अमंग योर स्टूडेंट्स। यानी लीडरशिप क्या होता है कि जब हम एक ग्रुप को एक साथ जोड़ के रखें, उनके साथ कोलैबोरेट करके एक गोल को अचीव करें। डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल पे मैं प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, वहाँ से देख लेना, इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एंड इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप। इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रही, आप वहाँ से देख सकते हो। SLM की सीरीज़ बनाई हुई है मैंने आपको, वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें 36-37 वीडियोज़ होंगी, वहाँ पे आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। हाउ वुड यू रिजॉल्व बैरियर्स फॉर इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन एंड लर्निंग। यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है वो पूरा मैंने आपको टेबल चार्ट से एक्सप्लेन किया था। क्या बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन, जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो लिखना है इसमें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम कुछ रूल्स और रेगुलेशंस में गाइड होते हैं, एक तरीका होता है बोलने का, और इनफॉर्मल में हम एक फ्रेंडली वे में कम्युनिकेट करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन होती है जो हम बोल के कम्युनिकेट करते हैं। नॉन वर्बल होती है, चाहे वो हम लिख के भी कर सकते हैं या फिर इशारों से भी कर सकते हैं, ठीक है, संकेत से कर सकते हैं, सांकेतिक, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग का क्या प्रोसेस होता है नेक्स्ट में वो पूछा है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको एक शॉर्ट नोट दे दिया और 4-5 टॉपिक्स दे दिए, उस पर एक्सप्लेन करना होगा। तो डिपेंड करता है कि कैसे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, उसका आइडिया, उसका माइंड तो हम रीड नहीं कर सकते, लेकिन आप एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ लोगे तो अपने आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको रट्टा मार के जाना है, और वो रट्टा मारना तो याद भी नहीं रहता एग्ज़ाम में। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द 2 बेसिक एम ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। What are the major characteristics? Prepare a plan of action to deal with the problem of poor attendance of students in school. तो 2 बेसिक एम बताने हैं इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के। इंस्टीट्यूशन में जो प्लानिंग होती है उसके एम क्या हैं? ओवरऑल डेवलपमेंट होता है एक उसका एम, ठीक है, और क्या होता है, फुल अटेंडेंस होता है, नेशनल डेवलपमेंट होता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देना। एक प्लान बनाना है, जो बच्चे अटेंडेंस पूरी नहीं दे रहे, मतलब अगर आपकी क्लास में पूरी अटेंडेंस नहीं है तो आप एक क्या प्लान बनाओगे, कैसे एक इंस्टीट्यूशन प्लान बनाओगे जिससे अटेंडेंस पूरी हो जाए, ठीक है। तो आप उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवा सकते हो, अपना टीचिंग मेथड चेंज कर सकते हो। उन सब पे आपको एक चार्ट बनाना है जो भी आपको सूटेबल लगे। What do you mean by timetable? How is different from calendar activities? Support your answer with sample of both. देखिए इसमें सबसे पहले पूछा टाइम टेबल क्या होता है। टाइम टेबल होता है कि हमें एक एक्टिविटी को कितना टाइम देना है, और कैलेंडर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि एक पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या एक्टिविटीज़ आने वाली हैं। तो टाइम टेबल में टाइम दिया जाता है कि इतने टाइम में हमें ये काम करना है, कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज़ में दिखाते हैं कि ये काम करना है। तो इसमें आपको एक टाइम टेबल भी बना के दिखाना है, एक स्कूल का टाइम टेबल बना सकते हो, और एक कैलेंडर बनाना है, जैसे मई का आप कैलेंडर बना लो, इसमें ये एक्टिविटीज़ होने वाली है,
कौन सी क्लास की होने वाली है, तो दोनों का सैम्पल बनाना है। Write 4 benefits of organizing literary activities in school. What kind of literary activities and culture activities should be organized by primary students? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, यानी लिटरेरी एक्टिविटीज़ होती है, लिटरेचर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बेनिफिट्स बताने हैं, बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट होगी, बच्चों को थोड़ा चेंज इन एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है, तो बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट भी क्रिएट होगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होगी। तो इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, लिटरेरी कौन सी लिटरेरी एक्टिविटीज़ हम ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हैं, और जैसे डिबेट हो गई, एक्सपोजियम्स हो गए, और कौन सी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे फोक डांस हो गई, म्यूज़िक हो गई, इनको हम ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हैं प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। लिस्ट द रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन इन स्कूल, वाई इज़ इट इंपॉर्टेंट टू मेंटेन स्कूल रिकॉर्ड्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। यानी रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर, टीचर अटेंडेंस रजिस्टर, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, पीटीएम रिकॉर्ड्स वगैरह, ये सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं स्कूल में मेंटेन करके रखते हैं। इंपॉर्टेंस बतानी है और एग्जाम्पल के साथ, यानी कि आपको इसमें बना के दिखाना पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड बना के दिखा दिया, टाइम टेबल बना के दिखा दिया, टीचर अटेंडेंस रजिस्टर का एक पेज बना के दिखा दिया, तो एग्जाम्पल में आप उसको वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। What do you mean by community resources? How as a teacher would you utilize these resources for communicative transaction of curriculum? कम्युनिटी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो पूरी कम्युनिटी जिसको यूज़ कर सकती है, जैसे पार्क्स हो गए और हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए, जिसको हमें यूज़ करने से कोई नहीं रोक सकता। तो बीइंग अ टीचर आप उसको कैसे यूज़ करोगे, जैसे पार्क हो गए, बच्चों को हमें टॉपिक पढ़ाना है प्लांट्स का या नेचर का, तो उसको हम बच्चे को वहाँ पे लेके जा सकते हैं, तो बच्चे को एक रियल लाइफ एक्सपोजर मिलेगा। और हम कम्युनिटी रिसोर्स में डॉक्टर्स हो गए, टीचर तो खुद बच्चों के सामने है, पोस्टमैन हो गया, ड्राइवर हो गया, उन सबको बुला सकते हो, उनसे बातचीत करवा सकते हैं, उनके काम के बारे में खुद वो जब बताएंगे तो बच्चों को एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे क्या होगा कि लाइफ लॉन्ग उनकी लर्निंग होगी, ठीक है। तो इसमें मैं आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ जो मिस हुए थे, जैसे एनसीईआरटी वगैरह का रोल है तो मैंने आपको बता दिया। मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल और लोकल लेवल पे स्कूल कैसे मैनेज होगा वो भी इंपॉर्टेंट है, TQM मैं आपको बता चुकी हूँ। लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, ये भी मैंने आपको बता दिया। और सेल्फ मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। मिसबिहेवियर, डिसिप्लिन, इनको कैसे मैनेज करेंगे। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग क्या होती है, क्या डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है स्कूल में, जिसमें मिड डे मील का भी एक आ सकता है, पेरेंट टीचर मीटिंग की इंपॉर्टेंस आ सकती है, ठीक है। ये सब आपको मैं एक बार प्रिपेयर कर लेना। स्कूल रिकॉर्ड्स कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, क्यों ज़रूरी होता है, ये सब करना होगा। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वाचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोस, टू डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।